तो आज मैं आ चुकी हूँ आप लोगों के साथ अपना नॉर्मल डिलीवरी स्टोरी शेयर करने। लेबर पेन कैसे आए, कितने वीक्स में डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी के लिए क्या करें, डिलीवरी का प्रोसेस, लेबर रूम में कितना टाइम लगा, कितने स्टिचेस आए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फाइनली इतने दिनों बाद कोई भी ब्लॉग नहीं है, जस्ट मैंने सोचा क्यों ना आप सब लोगों के साथ मेरी डिलीवरी स्टोरी शेयर की जाए, क्योंकि सब लोगों को जानना होता है, जो भी एक्सपेक्टिंग मॉम्स होती हैं ना, या जिनका फर्स्ट टाइम होता है, कंसीव किया होता है, कंसीव करना चाहते हैं, सब लोगों के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी स्टोरी आप सबके साथ शेयर करूं। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। सबसे पहले मैं बताऊंगी कि मेरी कौन सी डिलीवरी हुई। तो जैसा कि टाइटल से पता चल रहा है, तो मेरी हुई थी नॉर्मल डिलीवरी, और ये मेरी सेकंड टाइम थी। फर्स्ट डिलीवरी में मेरी नॉर्मल हुई थी, जो सेकंड डिलीवरी जस्ट रिसेंटली हुई है वो भी नॉर्मल डिलीवरी हुई है। सो सबसे पहला क्वेश्चन कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए क्या करें। तो देखो, नॉर्मल डिलीवरी कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है कि इसके लिए बहुत सी चीजें करनी है, ये करना है, वो करना है। जस्ट आपको हेल्दी डाइट रखनी है। कुछ भी चीजें ऐसा नहीं है कि ये फॉलो करने से ऐसा होगा, वो फॉलो करने से ऐसा होगा। नहीं, प्रेगनेंसी एंजॉय कीजिए। बहुत अच्छा पीरियड होता है, और बहुत ही ऐसा पीरियड होता है कि आपको हर घर, मतलब घर का हर एक मेंबर सिर पे चढ़ा के रखता है। तो जस्ट प्रेगनेंसी को एंजॉय करिए, अच्छा डाइट लीजिए, वॉकिंग करिए, और हल्की फुल्की एक्सरसाइज करिए, बहुत लाइट सी, वो भी अगर आपसे हो रही है तो, नहीं तो मत करिए। कोई भी हैवी सामान नहीं उठाना है, और घर के जितने भी काम होते हैं जो आप नॉर्मली एवरीडे करते आए हो, वही सारे काम आप कंटिन्यू रख सकते हो, सिवाय इसके कि आपको कुछ भी हैवी नहीं उठाना है, या कहीं पे चढ़ना नहीं है, कुछ सामान अगर किचन से लेना है, कुछ भी ऐसी चीजें नहीं करनी है जिससे कि आपके टमी में जोर पड़े, बस। और कुछ नहीं करना है। सबके अलग अलग बॉडी है, सबके अलग अलग सारी चीजें होती हैं। तो ऐसा नहीं है जो मेरे साथ हुआ है वो किसी और के साथ भी होगा, नहीं। सबकी बॉडी अलग अलग है, सबकी सारी चीजें अलग अलग है, सबके हार्मोन्स अलग है, सबके टाइमिंग्स अलग अलग है, तो सबके साथ चीजें भी अलग अलग ही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कितने वीक्स में मेरी डिलीवरी हुई। तो मुझे डेट दी गई थी 16 अगस्त की। मैं इतनी खुश थी, जन्माष्टमी का दिन था, मैं इतनी खुश थी जब मुझे डिलीवरी की डेट डॉक्टर ने दी थी, और मैंने उसको कैलेंडर में देखा था तो जन्माष्टमी का दिन आ रहा था। 2026 की मैं बात कर रही हूँ, इस ईयर की। तो मैं इतनी खुश हुई कि वाह, कितने अच्छे दिन में डिलीवरी हो रही है। लेकिन ऊपर वाले की मर्जी तो कुछ और होती है। तो 16 डेट आ चुकी थी, और मेरा पेन अभी भी स्टार्ट नहीं हुआ था। तो डॉक्टर ने बोला आप एडमिट हो जाइए, 1-2 दिन और रुकते हैं और फिर देखते हैं क्या होता है। स्टिल मुझे पेन्स नहीं आ रहे थे, क्योंकि ऐसा मेरे साथ फर्स्ट डिलीवरी में भी हुआ था कि मुझे जो नॉर्मल नेचुरल पेन्स आते हैं इतने वीक्स में, या इससे जो मतलब ईडीडी होती है, एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट, उससे पहले भी लोगों को आ जाते हैं, लोगों की डिलीवरी हो जाती है, मेरे को नहीं आते। पता नहीं मेरे साथ क्या है। तो फिर मैं 16 से पहले, एक दिन पहले एडमिट हो चुकी थी, और 16 अगस्त डेट थी, नहीं हुई मेरी 16 को डिलीवरी। तो मेरी डिलीवरी हुई नेक्स्ट डे को, 17 अगस्त को, और वो भी पेन इंड्यूस कराया गया था। सो यस, नेक्स्ट क्वेश्चन कि पेन कैसे आया था। तो पेन नेचुरल पेन्स नहीं आए थे, पेन इंड्यूस कराना पड़ा था, जिसके लिए मैम ने स्पेशल दिन रखा था कि हाँ, 17 के दिन उनके पास अच्छे से उस दिन टाइम था। तो उन्होंने 17 का डेट रखा कि हाँ, आज के दिन अब बहुत हमने वेट कर लिया है, नहीं आ रहे हैं नेचुरल पेन्स। तो उन्होंने 17 की डेट अपने अकॉर्डिंग रखी, और 11 o'clock के आसपास उन्होंने मुझे फर्स्ट जो पेन इंड्यूस की मेडिसिन रहती है वो दी, और उसके बाद धीरे धीरे से पेन स्टार्ट हुए। सेकेंड डोज उन्होंने दिया, और उसके बाद जो एकदम 4 o'clock तक का टाइम था ना, इतना एक्सट्रीम लेबर पेन, इतना एक्सट्रीम लेबर पेन, भगवान उस दर्द से बचाए। तो उस टाइम पे पेन स्टार्ट हुए, और 5:30 मेरी डिलीवरी हुई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कि लेबर रूम में कितना टाइम लगा। तो लेबर रूम में मुझे अप्रोक्स 40 to 45 मिनट्स लगे, लेकिन
जब मुझे एकदम मैं हाई लेवल पेन में थी, जब मुझे अंदर लेकर गए, जस्ट 5 to 10 मिनट्स में मेरी डिलीवरी हो गई थी। 5-10 मिनट्स भी नहीं, आई थिंक बहुत जल्दी इसकी डिलीवरी हो गई थी। बाद में जो उनका अपना प्रोसेस रहता है उसमें थोड़ा सा टाइम लगा। क्या स्टिचेस आए थे? सो यस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लिवर पेन कितने टाइम तक था? सो मॉर्निंग 11 o'clock स्टार्ट हुआ और इवनिंग के 5:30 मेरी डिलीवरी हुई। तो देख लीजिए, मतलब वो दिन याद करके ना दुख 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 कैसे होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने दिनों में रिकवरी हो जाती है? तो जो नॉर्मल डिलीवरी की रिकवरी होती है वो इन कंपैरिजन ऑफ सी सेक्शन फास्ट होती है। और सब इसमें भी देखिए, सबका अपना अपना टाइम होता है। आप अपने आप की कैसी देखभाल कर रहे हैं। अगर आपकी अपनी अच्छे से देखभाल हो रही है, आप खुद अपने अच्छे से देखभाल कर रहे हैं, तो ट्रस्ट मी, आपकी रिकवरी बहुत 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 ज्यादा फास्ट होगी। 1 वीक के मतलब विद इन अ वीक आप एकदम परफेक्ट फिट एंड फाइन हो जाओगे। लेकिन ऐसा आप होगे, पर आपको वैसा मतलब एकदम सुपर वुमेन नहीं बन जाना है। 15 days 1 month एकदम आपको बेड रेस्ट में ही रहना है। तो बात थी रिकवरी की, तो रिकवरी इसकी बहुत फास्ट है, बहुत अच्छे से आप बहुत जल्दी रिकवर कर लेते हैं। मतलब मैंने देखा है जो सी सेक्शन डिलीवरी वाली लेडीज रहती हैं, वहां पे जब मैं भी थी, एडमिट थी, तो मतलब बुरा लगता था कि वो लोग अपने आप का भी नहीं टेक केयर कर सकते थे, अपने बेबी का टेक केयर नहीं कर सकते। टोटली मतलब 1-2 days तो आप टोटली डिपेंड रहते हो, टोटली अपना प्राइवेट काम भी आप नहीं कर सकते, जो आप अपना पर्सनल काम भी नहीं कर सकते हो। लेकिन वहीं पर जो नॉर्मल डिलीवरी वाली लेडीज रहती हैं, वो अपना पूरा पर्सनल काम कर लेते हैं, अपने बेबी का अच्छे से टेक केयर कर लेते हैं, अपने बेबी को प्रॉपर फीड करा पाते हैं। तो थोड़ी सी ये चीजें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोनों डिलीवरी में फर्क क्या है? तो देखिए, आज के जमाने में जो नॉर्मल डिलीवरीज होती है ना, मैं उसको छोटा सा छोटा सा ऑपरेशन तो पक्का मानती हूँ, क्योंकि इसमें भी कट्स लगते हैं, इसमें भी स्टिचेस आते हैं। तो जो पहले के टाइम पे जो मम्मा लोगों की या पहले दादी लोगों के जमाने में जो नॉर्मल डिलीवरीज होती थी, उन्हें हम कह सकते हैं कि यस, नॉर्मल डिलीवरी। लेकिन आजकल की जो नॉर्मल डिलीवरीज हैं, मैं उसको नहीं मानती हूँ भाई नॉर्मल डिलीवरी, क्योंकि इसमें आपको प्रॉपर कट्स आते हैं, इसमें प्रॉपर आपको स्टिचेस आते हैं, और जो स्टिचेस होते हैं वो बहुत ही लोकल एनेस्थीसिया उस टाइम पे दिया जाता है, जिससे कि आप जो स्टिचेस होते हैं उनको बहुत अच्छे से फील कर पाते हो। बहुत बहुत ज्यादा पेनफुल उस टाइम पे वो रहता है, तो मतलब क्या ही मैं कहूँ। नेक्स्ट, पेन इंड्यूस कराने के बाद कितनी देर में असर करता है? सो हाफ एन आवर में आपका एक एक धीरे धीरे में कुछ कुछ 10-10 मिनट्स के गैप में आपका पेन आना स्टार्ट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिलीवरी इज बेटर? सो नॉर्मल डिलीवरी इज ऑलवेज बेटर, लेकिन अगर आप खुद विलिंग हो, आप उतना पेन बेयर नहीं कर सकते हो, आपकी कुछ प्रॉब्लम्स है, आपकी कुछ हिस्ट्री है, तो मैं तो कहती हूँ बिना लेबर पेन को सहे झेले विलिंगली चले जाइए, और सी सेक्शन के लिए हम मतलब आराम से चले जाइए। नॉर्मल डिलीवरी का अगर आपके अंदर हिम्मत है कि हाँ मैं इतने घंटे एकदम एक्सट्रीम एक्सट्रीम पेन झेल सकती हूँ, और उसके बाद जो स्टिचेस लगते हैं वो आपके एकदम एरिया को टोटली नहीं सुन्न किया जाता है, तो अगर आप ये सारी चीजों को एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, देन ओनली गो फॉर नॉर्मल डिलीवरी। अदरवाइज मैं तो कहती हूँ सी सेक्शन भी अच्छा है भाई। मैंने भी सी सेक्शन के लिए हाथ पैर जोड़े थे, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि नहीं, आपका बहुत अच्छा प्रोग्रेस है, बहुत अच्छा आपके चांसेस हैं कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। और इतना मेरे रिक्वेस्ट करने के बाद मतलब मैम नहीं मानी, मैंने इतने उनके हाथ पैर जोड़े, लिटरली मैंने उनके हाथ पैर जोड़े थे, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, सच में मैंने हाथ पैर जोड़े, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। और अब जाके मुझे फील होता है कि उन्होंने जो भी किया बहुत अच्छा किया। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। और भी कुछ क्वेश्चंस मेरे मन में आएंगे तो मैं आप लोगों के साथ जल्दी शेयर करूंगी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।